इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अपना पार्ट 2 करने वाले हैं जो हमने शीट ऑनलाइन में डाल रखी थी यूट्यूब पर। तो उसका जो हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे और हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फिर। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, शो दैट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। या फिर आपसे ये भी कह सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये किस तरीके से होते हैं क्वेश्चन, जरा देखिएगा ध्यान से। मुझे पता है क्या सबसे पहले कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m गिवन है मुझे, ठीक है। बट मुझे एक आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उस tan स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ लेके आ गया हूं, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा a प्लस b और a माइनस b में, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा आपको गिवन है कि इसकी वैल्यू m के बराबर है, तो अगर मैं यहां पर m पुट कर सकता हूं, इस जगह मैंने यहां पर m रख दिया और ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। देन यू कैन से दैट sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू ये 1, ये m नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन m। अब आपके पास दो वैल्यू गिवन होंगी आपको। सबसे पहले आपको ये वैल्यू पता चल गई है जो कि मुझे स्टार्टिंग से क्वेश्चन में गिवन थी, और यहां पर मुझे ये वैल्यू जो है ये मेरी सेकंड वैल्यू है जो मैंने निकाली है, ठीक है। अब सबसे अच्छे इसके दो तीन मेथड है यहां से भी, लेकिन सबसे अच्छा मेथड जो मुझे भी लगता है पर्सनली, तो वो ये हो सकता है कि भाई इन दोनों को एक बार ऐड कर दो और इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सबसे अच्छा मेथड यही है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं मैं यहां पर कि मैं इन दोनों टर्म को एक बार ऐड कर देता हूं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन m, ठीक है। जब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं ये मेरे कैंसिल हो गए, देन 2 sec थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m। देन एलसीएम लेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा m, इसका इससे एलसीएम लोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा sec थीटा, ये sec थीटा ये 2 है और 2 इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2m। क्लियर है। मुझे चाहिए sin थीटा, मुझे क्या चाहिए sin थीटा। अब मुझे sec थीटा की वैल्यू पता चल गई है, या फिर मैं यहां से अगर मुझे sec थीटा यहां पे पता चल गया है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भैया cos थीटा जो होगा वो एक्चुअल में इस वाले नंबर का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल, बिकॉज cos थीटा और sec थीटा रेसिप्रोकल होते हैं आपस में। तो यानी कि cos थीटा हो जाएगा 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। अब इन दोनों ही सिचुएशन, ये दोनों जो हमारे दे रखे थे, अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। इस बार आ गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m। चेक कर सकते हैं आप। अब इस बार फिर से मैंने एलसीएम लिया तो tan थीटा, मैं पहले एलसीएम लेके दिखा देता हूं, ये m, ये इससे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और यहां पर tan थीटा बचेगा। अगर इस 2 को मैं नीचे ले जाऊं तो वो यहां आ जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m। क्लियर है। अब मैं यहां पर आपको जगह मेरे पास कम बच रही है थोड़ी, कहां चला गया, देखिए मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। हाँ, तो ये tan थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m। तो इस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m, ठीक है। और इस चीज को मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा है, यानी कि sin थीटा इनटू sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m। देन यू कैन से दैट
सेक थीटा की वैल्यू मैं यहां से उठा के रख देता हूं, जो मुझे ये गिवन है, जो मैंने ये निकाल रखी है, इस सेक थीटा की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा है हमारा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m, ये 2m से 2m कैंसिल, ये नीचे चला जाएगा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। देख सकते हैं आप, ठीक है। तो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 20। प्रूव दैट, हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में sec की पावर 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर की पावर 4a ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम LHS को पिक करते हैं। sec रेज टू द पावर 4a 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो सबसे कोशिश ये करिए कि हमें tan बनाने की जरूरत पड़े, हम tan बनाएंगे। तो tan कैसे बनाएंगे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos की पावर 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos की पावर 4a माइनस साइन रेज टू द पावर 4a अपॉन cos रेज टू पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। क्लियर है। तो ये हो जाएगा sec रेज टू द पावर 4a माइनस ये हो गया हमारा tan रेज टू द पावर 4a, बिकॉज साइन थीटा अपॉन cos थीटा की होल पावर 4 है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन tan रेज टू पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ये sec स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर, बिकॉज ये tan में कन्वर्ट हो गया, ये tan में कन्वर्ट हो गया, इसको भी tan में बनाइए तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर a रेज टू द पावर होल स्क्वायर माइनस tan की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब यहां पर आपको पता चल रहा है कि यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो कि होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं इस जगह, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a रेज टू द पावर 2 माइनस tan रेज टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan की पावर 4a प्लस 2 tan स्क्वायर a माइनस tan रेज टू पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब आपको दिख गया होगा क्या हमारा कट रहा है, डेफिनेटली कौन कौन सा टर्म हमारे कट रहे हैं। तो ये कट रहा है हमारा ये, और ये यहां पर कट गया, तो कितना बचा 1, देन LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है। अब अगली स्लाइड लास्ट शायद हमारी है, बिकॉज यहां पर मेरे ख्याल से केवल 12 ही क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आगे बनी नहीं है। मैं बना दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। मैं मेंशन भी कर दूंगा कौन सी वीडियो में कहाँ से लेके कहाँ तक के आपके क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो देखिए भाई, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। कह रहा है कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू रूट 2 sin थीटा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आप अगर इसको करने बैठोगे तो कभी कभी ना ये क्वेश्चन फंस जाता है। आपको सही तरीका पता है तो फिर आप वही तरीका आप जब करोगे सॉल्व तो ही सॉल्व हो पाएगा, वरना ये बीच में थोड़ा सा फंस जाता है। अब उस जहां पे फंस गया तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर आपको रूट 2 cos थीटा लाना प्रूव करने में। यहाँ पर ये माइनस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रूट 2 sin थीटा लाना है, यहाँ पर रूट 2 cos थीटा है, तो यहाँ से यानी कि रूट 2 तो हटना है, cos थीटा हटना है, ठीक है। तो आप इसको उठाइए LHS को और इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। cos थीटा प्लस LHS को नहीं, सॉरी ये मुझे गिवन है, पूरा एक इक्वेशन गिवन है। cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2
कॉस थीटा, मैंने इसकी तरफ होल स्क्वायर कर दिया, मैंने यहां पर होल स्क्वायर कर दिया भाई, और इस तरफ होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर सिर्फ एक टर्म है हमारा √2 cos थीटा, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और ये cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है भाई? ओके अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही ये है भाई कि ये याद रखो कि आपको राइट हैंड साइड भी ये बनाना है, ठीक है। तो भैया राइट हैंड साइड में मेरे को ये बनाना है, यहां पर cos स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले तो उसको रिप्लेस करो, 2 माइनस इसको कर सकते हो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है? यहां पर आप इसकी जगह 1 डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप उस चीज को सॉल्व करिए, ठीक है, ताकि आपको चीजें आके क्लियर हो कि क्या हो रहा है। स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, उसका ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझे cos थीटा प्लस साइन थीटा गिवन था, और यहां पर cos थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है, ठीक है। यहां पर LHS में cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा है। तो अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा कि यहां पर ये जो टर्म है कि मुझे इस तरीके से यूज करना है कि यहां पर हमारा साइन खत्म ना हो, पहली बात तो, क्योंकि अगर आप सोच रहे होगे कि cos थीटा को चेंज कर दें साइन में, और साइन को चेंज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम फंस जाएगी, क्योंकि आप तो cos खत्म कर दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए cos थीटा साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, यानी कि ये टर्म दोनों बने के बने रहने चाहिए, खत्म नहीं होने चाहिए। यानी कि कुछ हो सकता है को सोचे कि साइन स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, कुछ हो सकता है कि कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर से, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये है कि यहाँ पर ये दोनों टर्म रिप्लेस होंगे, दोनों टर्म रिप्लेस होंगे। जरा देखिए किस तरीके से, और मैंने 1 नहीं डाला है वहां पे, ठीक है। आप 1 भी डाल सकते हैं, सोल्यूशन और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन और नहीं हो सकते यार, हो सकते हैं और भी, ठीक है। आप 1 डालोगे तो यहां से निकल के यहां से जो 1 आएगा उसको यूज कर लोगे, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वो सोल्यूशन है जो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है भाई। देखिए cos स्क्वायर थीटा की जगह डाल दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह डाल दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई। अब ये 1 और ये 1 मिलकर के हमारे 2 हो गए। जरा एक बार मैं सारे टर्म को लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 1 + 1 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहां माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो इसका माइनस हटाना है क्योंकि यहां पे प्लस भाई, तो यहां से माइनस हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन को, तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए जरा कुछ लोग जरा यहां पे ये सोच रहे होंगे कि दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चेक कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कुछ लोग इसी चीज को यहां से क्या बोलेंगे, कहेंगे कि सर अगर मैं इसको a मानूं इसको b मानूं तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चेक कर लो भाई दोनों सेम चीज होती है, दोनों सेम चीज होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि आपको मैंने बताया है अपनी क्लास में जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं कि a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर है,
आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पर वो यूज करना है, ये लिखना ही नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं वो यूज करूंगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, बिकॉज आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन लोग स्क्वायर चला जाएगा, वो चीज हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल तो एक्चुअल में देखें तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस a का होल स्क्वायर होता है। तो इस चीज को मैं हटा रहा हूं, और एक्चुअल में मैं जो चीज यूज कर रहा हूं, तो मैं इस वाले पैटर्न को हटा रहा हूं, मुझे वो पैटर्न चाहिए तो मैं वही यूज करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा देन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा हालांकि, लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला प्रूफ करना है, माइनस वाला नहीं लेना है, तो वहां पर आप अप्लाई मत करिए। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा देन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रूट 2 और sin स्क्वायर बाहर आ जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड sin थीटा रूट। ठीक है भाई, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से हमारे आज जो क्वेश्चन हुए हैं 19, 20 एंड 21 तीन ही क्वेश्चन कवर कर पाए हैं, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था कि शायद हमारी स्लाइड इतनी ही बनी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी होगी जल्दी कल आपको मिल जाएगी, उसके आगे के मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, और शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। शीट को डेफिनेटली आप वहां से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि जो 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन है वो काफी इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। आप अगर ट्राई करेंगे उसको तो वो हो जाएगा, नहीं तो उसका भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा सेपरेट। ओके।